lecture, we have to discuss the transport equation in homogeneous form and non-homogeneous form. First of all, we have to take the condition initial value problem. ओके, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की हेल्प से हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं, यू टी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज अवर होमोजीनियस फॉर्म, ट्रांसपोर्ट फॉर्म इन आई आर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी. और इसके साथ हमने क्या लेकर चलनी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे जो u है वो इज इक्वल टू g होगा. जैसे हमने ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के सोल्यूशन में देखा था कि u आपके पास क्या होता है, x और t वेरिएबल्स में होता है. तो यहाँ पे जो ये u है ये भी x और t वेरिएबल में होगा, बस यहाँ पे जो t है, t पर इनिशियल कंडीशन चलेगी कि t यहाँ पे ज़ीरो होगा. और अगर t ज़ीरो है तो u इज इक्वल टू g आप लेकर चलेंगे इसकी इनिशियल कंडीशन. और देन अब हम इसका सोल्यूशन डेराइव करेंगे. ठीक है, हमने सबसे पहले कोई भी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन लेनी है, यू टी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि आई आर एन क्रॉस ज़ीरो टू इन्फिनिटी है. साथ में इसकी एक इनिशियल कंडीशन लेनी है, यू इज इक्वल टू जी. ठीक है, जहाँ पे आई आर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये वेरी करती है. और ये जो बी है यहाँ पता ही है आपको कि ये कोई रियल ये कोई कांस्टेंट है, वेक्टर स्पेस है इन आई आर के अंदर. और जो जी है ये आपका रियल से रियल तक कोई भी एक नॉन कंप्यूट यू है, मतलब कि इस पे यू कंप्यूट हो रहा है आपका, और ये कोई भी नॉन फंक्शन है. इसके रिगार्डिंग ही हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. लेट एक्स टी बी एनी पॉइंट. अब जैसे हम प्रीवियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के सोल्यूशन में कोई एक पॉइंट फिक्स लेकर चल रहे थे, यहाँ पर भी हम एक एक्स टी कोई भी एक फिक्स पॉइंट लेकर चलते हैं इन आई एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी पे. और लेट यू बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और यू इसका क्या है, सोल्यूशन होगा एक्स टी का. लेट अस डिफाइन. अब हम यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट जेड लेते हैं विद एक्स वेरिएबल, जो कि रियल से रियल तक, आई आर से आई आर तक डिफाइन है. और किस टाइप से, कि जैसे हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया एक्स टी. ठीक है, तो अब हम एक इन पॉइंट के रिगार्डिंग ही कोई फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स करेंगे. जब हम एक्स टी वेरिएबल कोई एक पॉइंट है उसको फिक्स किया, और फिर इसके अलोंग हम कोई एक जेड कांस्टेंट लेंगे विद एस के साथ, तो इनमें भी चेंज हो जाएगा पॉइंट्स में. तो एस के साथ एस बी ऐड हो जाएगा और टी के साथ भी एस ऐड हो जाएगा. तो हमारे पास जेड एस क्या बनेगा, यू इज एस यू एक्स प्लस एस बी टी प्लस एस, वेयर एस बिलोंग्स टू आई आर. अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कैसी है, यू टी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो. तो जेड एक्स इज इक्वल टू बी डी यू. यू कैसा बन गया, एक्स प्लस एस बी टी प्लस एस वाला, तो वैल्यू रख दो, प्लस यू टी के साथ यू वाले वेरिएबल कौन से आ गए अब, एस वाले. तो एक्स प्लस एस बी टी प्लस एस, इसने यू टी वाली फॉर्म बाद में लिख दी है और बी डी वाली फॉर्म पहले लिख दी है. जो हमने ट्रांसपोर्ट इक्वेशन देखी थी उसमें यू टी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो था. तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो ये हमने एक्स टी हमने जो दो लिए हैं पॉइंट, और इनके अलोंग जो हमने एक कांस्टेंट जेड एक्स मैपिंग की है इनकी, और इनके साथ एक एक एस ऐड किया है एक्स के साथ और टी के साथ, तो वो अब हमने इनकी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन वाले कंपोनेंट में भी पुट कर देना है. तो बी डी यू एक्स प्लस एस बी टी प्लस एस, यू टी एक्स प्लस एस बी टी प्लस एस. अब हम जानते हैं कि यू क्या है, ये हमारे पास सोल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन का, यानी कि पूरी टर्म किसके इक्वल है, ज़ीरो के. तो यहाँ से जेड एक्स किसके इक्वल आ जाता है, ज़ीरो के. और जेड था क्या, जेड तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है एस के साथ, तो यहाँ पे जो यू है वो भी कांस्टेंट है. और यू किस टाइप का कांस्टेंट है, कि इस कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है कि अगर हम ये एक्स टी जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट लिए थे, इनको पासिंग थ्रो करने वाली कोई एक लाइन ले जिसकी डायरेक्शन क्या है, बी कॉमा वन, ये कंडीशन हमारे पास ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के सोल्यूशन से आई है.
अगर आपने ट्रांसपोर्ट इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के सोल्यूशन को डिराइव करना सीखे। वहाँ पे हमने देखा था कि बी और 1 एक्स टी के डायरेक्शन साइंस हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे अगर z कांस्टेंट है तो u भी कांस्टेंट है, और जो एक्स टी पॉइंट है भी डायरेक्शन b, 1, तो ये भी क्या आएंगे, रिप्रेजेंटेड बाय पैरामेट्रिकली x प्लस एस बी टी प्लस एस। u कांस्टेंट है, कोई भी लाइन है एक्स टी, डायरेक्शन हो गए b, 1, और अगर हम इनकी रिप्रेजेंट करें, इसको पैरामेट्रिकली इस लाइन को रिप्रेजेंट करें तो वो जाएगा x प्लस एस बी टी प्लस एस। वही चीज़ है कि ये कांस्टेंट है, इस पर हमने वेरिएबल ऐड किया था, मतलब ये क्या चीज़, ये क्या है, x प्लस एस बी टी प्लस एस, ये इस एक्स टी पॉइंट की पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। दिस लाइन, अब ये लाइन क्या कर रही है, दिस लाइन हिट द प्लेन गामा, ये लाइन हमारे पास क्या कंप्यूट कर रही है, गामा निकाल रही है, जो कि ये क्या कंडीशन आई थी, किसके अलोंग आई है ये सारी कंडीशन, u इज इक्वल टू जी की फॉर्म में आई है ना, जहाँ पे हमारे t हम 0 लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये प्लेन बना है गामा, तो ये किसके अलोंग आई, प्लेन भी किसके अलोंग बनेगा, आई आर एन क्रॉस t इज इक्वल टू 0 पे। अब हमने क्या करना है, s को माइनस टी पुट कर देना है इस कंडीशन में। अगर हम s को माइनस टी पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एट द पॉइंट x, यहाँ पे माइनस टी पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो x माइनस टी बी, 0। सिंस u इज कांस्टेंट, अब u हमारे पास कांस्टेंट है, अलोंग द लाइन, कौन सी लाइन के अलोंग, ये वाली हमारे पास लाइन थी। अब हमने इसमें कौन सी कंडीशन रख दी, s इज इक्वल टू माइनस टी वाली, तो यहाँ पे क्या बन गया, u x माइनस टी बी, 0, और u इज इक्वल टू हम g लेकर चले हैं, तो यहाँ पे भी u इज इक्वल टू, मतलब ये u क्या है, x इंटू टी है ना, तो t यहाँ पे 0 है, और u वाली टर्म है u x कोमा टी इक्वल टू जी ऑफ x था, तो u x कोमा टी इज इक्वल टू जी ऑफ x, x क्या जाएगा, x माइनस टी बी, ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि u x t इक्वल जी एक्स ऑन आई आर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या यहाँ से डिडक्ट कर दिया, हमने यहाँ से u x t इज इक्वल टू जी एक्स माइनस टी बी बना लिया, जहाँ पे x जो आई आर एन से बिलोंग करता है और t 0 के इक्वल या 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है। तो इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ट्रांसपोर्ट, इस इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास क्या आता है, u का सोल्यूशन आ जाता है। अगर हम इसका कन्वर्स पार्ट देखें, कन्वर्सली इट इज़ ईजी टू चेक, कन्वर्स पार्ट इसका बहुत ईजी है। कन्वर्स में हमने ये कंडीशन लेकर चलनी है कि u एक्स टी इज इक्वल टू जी एक्स माइनस टी बी, ये एक हमारे पास इक्वल है, मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन है, और हमारे पास ऐसी कोई पैरामेट्रिकली या फिर ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट इक्वेशन डराइव होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक, हम लेकर चलते हैं सबसे पहले कि u एक्स टी इज इक्वल टू जी एक्स माइनस टी कॉमा बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, यहाँ से कांस्टेंट b बाहर आ जाएगा, b हमारा कांस्टेंट है, ये b बाहर आ जाएगा, b कैपिटल d डेरिवेटिव की साइन आ जाएगा, तो b बाहर, कैपिटल D और g वाली टर्म। जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास u एक्स माइनस टी बी, 0 वाली, वो u t बन गई जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, और यहाँ से ये माइनस b बाहर आ जाएगा, d g एक्स माइनस टी बी। अब हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल D u लिख सकते हैं इक्वल टू डी जी एक्स माइनस टी बी, यहाँ से ये b हमने उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 थी क्या, यू टी प्लस बी डी यू, और अब डी यू की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी जी माइनस बी, मतलब ये डी जी माइनस बी प्लस बी डी जी, मतलब कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, डी यू की वैल्यू पुट की, डी यू की वैल्यू यहाँ से तो आई है डी जी एक्स माइनस टी बी, और यू टी ये आई है यू टी की माइनस बी डी जी एक्स माइनस टी बी, तो ये एक्स माइनस टी बी से एक्स माइनस टी बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का बी और ये प्लस का बी, ये इसने स्टेप लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देती हूँ एक बार। यहाँ से ये वाला देखें आप, ये वाला स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ, यू टी क्या आया है, माइनस बी डी जी एक्स माइनस टी बी, ओके, और बीच में प्लस है, बी है बी, अब डी यू क्या आया है, डी जी एक्स माइनस टी बी,
तो डी जी एक्स माइनस टी बी और डी जी एक्स माइनस टी बी, ये माइनस के हैं, ये प्लस का है, माइनस बी डी जी एक्स माइनस टी बी और ये प्लस का बी डी जी एक्स माइनस टी बी कैंसिल हो गए आपस में, तो बचा 0। ये वही लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या आ गया, u इज इक्वल टू, अगर हम जी एक्स माइनस टी भी लेकर चले तो ये क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा इक्वेशन 1 का, यानी इस इक्वेशन का, फॉर t इज इक्वल टू 0 एंड u x कॉमा 0 इक्वल टू जी एक्स इन आई आर एन क्रॉस t इज इक्वल टू 0, ये ऑटोमेटिक डिराइव हो जाएगा।